हेलो वेलकम डे स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और अब हम न्यू सेमेस्टर की ओर बढ़ रहे हैं और इस नए सेमेस्टर के आगाज़ को हम सिलेबस से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसे ही किसी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होगी तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट जो है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के अपने फिफ्थ सेमेस्टर जो है, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर हो चुके हैं, तो अब अगली कड़ी में हमें नेक्स्ट सेमेस्टर की ओर बढ़ना है। तो आपको यहाँ पर मैं फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का सिलेबस बता रहा हूँ, जो अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यस, बिल्कुल, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको सुविधा रहे, आप अच्छे समझ पाएँ, ठीक है ना? तो जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम पैटर्न तो वही रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न तो आप जानते हैं, पेपर 2 खंडों में आएगा और भी जैसे भी आपने एग्ज़ाम दिए, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर कॉलेज की एक्टिविटी से जाते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 5 ये कोड है और पेपर का नाम है पर्यावरण भूगोल, यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। क्या है? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इसके अंदर आपके 5 यूनिट हैं। जैसे पहली यूनिट पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, अन्य विषयों के साथ इसका संबंध और पर्यावरण के तत्व, ठीक है? यस। और हाँ, इससे पहले आपका भी जैसे कमेंट आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल के एक से मतलब अल्टरनेटिव हैं सब्जेक्ट, जो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए सिलेबस है वो लाइव क्लास में ही बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस हैं अलग-अलग करके, तो उसमें से कौन सा आपको चूज़ करना है तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर हम बढ़ते हैं और आपको जो बता रहा हूँ उस पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, देखिए यूनिट 2 की बात करते हैं। पारिस्थितिकी, परिभाषा, प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थ, प्रकार एवं घटक। इसके बाद उसकी कार्यप्रणाली, भू रासायनिक चक्र, कार्बन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 में आपको प्यारे विद्यार्थियों बढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे कारण इसके पर्यावरण प्रदूषण, जैसे वायु, जल, मृदा और शोर नियंत्रण के उपाय। हाँ, वैसे ये सिलेबस पढ़ने में देखने में इजी लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको स्किल कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। फिर भी आप बताएं कि कैसा है ये सिलेबस। और हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर कि जितने भी स्किल कोर्स है ना, उसको मैं एक ही क्लास में एक ही सिलेबस वाली प्ले लिस्ट में आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। इसी तरह आपकी बात करते हैं यूनिट नंबर 4, पर्यावरणीय खतरे, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, अल नीनो एवं वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और ऊर्जा संकट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 है पर्यावरणीय प्रबंध का पारिस्थितिकी आधार क्या है। प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे मृदा, जल, वन, खनिज, ऊर्जा, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंध के जो प्रयास हैं उसी को लेकर। तो आई होप सो आपने ये स्किल कोर्स के रूप में भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ा मस्त और ईज़ी है। और इसका अगर मैं ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ज़न भी बताऊँ, तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें फर्स्ट यूनिट है डेफिनेशन है स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इट्स रिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। इसी तरह नेक्स्ट है 2 इकोलॉजी डेफिनेशन, टाइप इकोसिस्टम, मीनिंग, टाइप, कंपोनेंट, फंक्शंस, जियो बायोकेमिकल, क्लिनिकल साइकिल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। यूनिट थर्ड में है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, काउज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सोल एंड नॉइज। फिर है मेजर ऑफ कंट्रोल। ये बात करते हैं यूनिट 4 पर, तो एनवायरमेंटल हैजार्ड, ओजोन डेप्रिसिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इल निनो एवं ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, हेल्थ हैजार्ड एंड एनर्जी क्राइसिस। यूनिट 5 में है इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोil, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एंड एनर्जी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट ऑन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बहुत अच्छा सिलेबस है, वैसे देखा जाए तो ईज़ी है। और उसके बीच में अगर कुछ अपडेट होता है तो बता दूँगा, लेकिन फिलहाल ये आपका 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, अगले जो सिलेबस है उसको हम जल्द ही रिवील करने वाले हैं और समझाने वाले हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो टेक इट, शेयर इट, लव इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।